अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 पूरा हो गया है ना। मजहबी हत्यारा और उसका मन में पैशाचिकता, इसकी पैशाचिकता पर विचार कर लिए, कंप्लीट हो गया। आज हम लोग विचार करेंगे अध्याय 9 पर। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे। इसी पर आज चर्चा होगी, है ना। सदगुरुदेव लिख रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। हमने अपने एक लेख में यह विस्तार के साथ सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता, और यह लेख इसी पुस्तक में छप चुका है। लोगों ने शपथ खाने और दूसरों पर इसी बहाने से प्रभाव डालने के लिए या ठगने के लिए ईश्वर को मान रखा है। मनुष्य के अंदर जब तक निश्चयात्मक और सच्चा ज्ञान नहीं होता, तब तक दो तरह की बुद्धि काम करती है। एक आत्म बुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि, और दूसरी भय बुद्धि या कुबुद्धि। आत्म बुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि को अंग्रेजी में कॉन्शियस और संस्कृत में इसे आत्मा या अंतःकरण कहते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव सिद्ध कर दिए हैं कि ईश्वर को कोई नहीं मानता, वो हम लोग पढ़ चुके। अब यहाँ पर फिर से चर्चा हो रही है कि ईश्वर को लोग क्यों मानने लगे। तो मनुष्य के अंदर जब तक निश्चयात्मक और सच्चा ज्ञान नहीं होता, तब तक दो तरह की बुद्धि काम करती है। मनुष्य के अंदर जब निश्चयात्मक बुद्धि आ जाती है, दृढ़ संकल्प हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब उसकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाती है। लेकिन जब तक उसके अंदर में निश्चयात्मक और सच्चा ज्ञान नहीं होता, तब तक बुद्धि दो तरह की हम बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। बुद्धि काम करती है, दो तरह की काम करती है। एक को का आत्म बुद्धि है, और एक जिसको स्वतंत्र बुद्धि भी कहते हैं, और दूसरी है भय बुद्धि और कुबुद्धि। तो भय बुद्धि और कुबुद्धि तो बहुत ही गड़बड़ कर रहा, जितना जो कुछ है ना। आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि को अंग्रेजी में कॉन्शियस और संस्कृत में इसे आत्मा या अंतःकरण कहते हैं। तो आत्मबुद्धि और स्वतंत्र बुद्धि, जिसको सदगुरुदेव क्या बतलाते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज बतला रहे हैं। ज्ञान में ही शक्ति है, और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है, गुरुदेव लिखे हैं। बिना योग साधन से आत्म बुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि की परख करना मुश्किल है। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, निश्चयात्मक और सच्चा ज्ञान बहुत जरूरी है। अब बताइए, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, लिखे हैं। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, हम देखे थे ना। वो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, दूसरों की किताब पढ़ के बता रहे हैं, बोल रहे थे। अपना उसमें कोई बात नहीं है, किताबें पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, बोले अच्छी बात है तो कोई बात नहीं। चार वाक के सिद्धांत के अंदर में बातें चल रही हैं, और वो बतला रहे हैं कि ये तो चार वाक का ज्ञान है, वो अपना हम उसमें नहीं कुछ डाल रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनका जिस दिन अपना ज्ञान बतलाएंगे तो ज़रूर महत्वपूर्ण बातें बतलाएंगे, मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद देखिए, अपने गुरुदेव की किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं उस पर, है ना। अपने अनुभवजन्य ज्ञान के साथ में, सदगुरु के ज्ञान के साथ में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, है ना। तो यह बात है, सदगुरुदेव का कहना है कि ज्ञान में ही हमारी मुक्ति होती है, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। और आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, उसके लिए अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। तो ये अंधविश्वास क्या होता है? भय बुद्धि और कुबुद्धि। तो जब तक ये भय बुद्धि और कुबुद्धि दूर नहीं होगी, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान जब दृढ़ हो जाता है
और आपने आप में जब निश्चय हो जाता है कि अब सचमुच में ब्रह्म है, तो ये भय बुद्धि और कुबुद्धि जो है एक ही है, भय बुद्धि या कुबुद्धि लिखे गुरुदेव, सब नष्ट हो जाता है। और आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि जो है वो अपने आप को संचालित करने लगती है ना। स्वतंत्र बुद्धि गुरुदेव लिखे आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि। तो स्वतंत्र का मतलब यह नहीं है कि लोग दूसरे पर शासन करें, शासन खुद पर करना पड़ता है ना। जो अपने आप को शासित करने जानते हैं, जो अपने विचारों को शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय करके रखते हैं, उनको कहते हैं आत्मज्ञानी ना। वो निश्चयात्मक होता है उनका ज्ञान, सच्चा ज्ञान होता है उनको, आत्मज्ञान होता है जिनको वो बाहर की बातों को, ईश्वर की बातों को, इस सब को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो अपने साधन ध्यान और तपस्या में रहते हैं, जिसको अंतःकरण कहते हैं ना। बहुत बड़ी बात है। आत्म बुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि को अंग्रेजी में कॉन्शियस और संस्कृत में इसे आत्मा या अंतःकरण कहते हैं। अब इस अंतरात्मा के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे है ना, और यह आत्मबुद्धि जब स्वतंत्र बुद्धि के समान अपने आप में कार्य करेगी, तब अपने हृदय से भय बुद्धि और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। तो परीक्षण करके देखिए खुद को। अपने हृदय में अभी भी भय है क्या ईश्वर के लिए, तो आप समझ लीजिए कि अभी और योग साधन करना अच्छा से पड़ेगा। निश्चित रूप से ध्यान लगाते रहिए। एक काम तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा, एक ध्यान में डूब जाना चाहिए हमेशा और कार्य करना। हर कार्य के पहले आत्म ध्यान कर लीजिए है ना, जगते साथ आत्म ध्यान कर लीजिए है ना, फिर दूसरे काम कीजिए। तो आपको हमेशा महसूस होगा और आपकी तेजस्वी बुद्धि बनी रहेगी है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। इस बात को हृदय स्थल में जमा दीजिए अच्छे तरीके से है ना। आप कौन हैं है ना, तब समझ लीजिए कि अंतःकरण की आवाज़ आपको अच्छी तरह सुनाई पड़ेगी है ना। बहुत सारी बातें लिखे हैं सदगुरुदेव और हम लोग चर्चा किए, और हम लोग कितने धन्यवाद हम लोग हैं। अपने आप को धन्य समझ लेना चाहिए कि हम लोगों को सदगुरुदेव इस अंतःकरण की बुद्धि को शुद्ध करने का ज्ञान दिए हैं, और वह है यम नियम है ना। अपने अंतःकरण को पहचानने के लिए यम नियम, और इस यम नियम को और अच्छा और पक्का करने के लिए हम लोग को आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग का साधन करना पड़ता है। आप निरंतर नित्य दिन आप नियमित योग साधन कीजिए। हाँ, आप कहीं आना जाना किसी जगह जाना पड़ता है जब, तो शुभ भावना कभी मत छोड़िए। अंतःकरण के अंदर में यह विचार रखिए है ना। तो बहुत सुंदर बात है। तो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे। तो ये चर्चा तो हम लोग भटक गए हम लोग तो अंतःकरण की आवाज़ की बात समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ लेते हैं है ना। लोग प्रायः कहा करते हैं कि इस बात को हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती, इस बात को अंतःकरण कबूल नहीं करता। वास्तव में यह आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि है। जब आपके भीतर यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कोई कार्य, कोई विचार, कोई बातें जब आप सुन रहे हैं, करने के लिए कहा जा रहा है, तब आपके अंतरात्मा से ऐसा लग रहा है कि हमारी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती। इस बात को हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती, इस बात को अंतःकरण कबूल नहीं करता। ये रहा पहचान है ना। वास्तव में यह आत्म बुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि है ना। वाह, धन्य आत्मा। अंतःकरण निर्णय, आज्ञा, शिक्षा या विचार साक्षात आत्मा की ओर से होता है, इसलिए हमने इसे आत्म बुद्धि कहा है। वाह, कितना सुंदर बता दिए गुरुदेव है ना। अंतःकरण का निर्णय जो कुछ होता है, आज्ञा जब अंतःकरण देती है, शिक्षा जब देती है हम लोग को, या विचार जब उत्पन्न होते हैं हमारे हृदय में, वह साक्षात आत्मा की ओर से होता है ना।
साक्षात आत्मा की ओर से होता है, इसलिए हमने इसे आत्मबुद्धि कहा है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं अंतःकरण के निर्णय को, आज्ञा को, विचार को, शिक्षा को जो साक्षात आत्मा की ओर से आती है, इसलिए इस बुद्धि को सद्गुरुदेव किए हैं आत्मबुद्धि, है ना। इस बुद्धि की विरोधिनी बुद्धि है भय बुद्धि, और इसकी विरोधिनी बुद्धि है भय बुद्धि। तो इसके विरुद्ध में अंतःकरण के बाहर की बात जब होती है तो भय उसमें है। इसी इसी भय बुद्धि को जड़ बुद्धि या कुबुद्धि कहते हैं। जो भय बुद्धि है ना, उसको जड़ बुद्धि या कुबुद्धि कहते हैं। यानी मूर्ख बुद्धि भी कह सकते हैं, जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं, कुबुद्धि भी कह सकते हैं, जो आत्मबुद्धि नहीं है। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक इस कुबुद्धि का नाश नहीं होता, और यह कुबुद्धि प्रत्येक विचार और काम में अपनी टांग अड़ाया करती है। ये है मुसीबत ना। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक इस कुबुद्धि का नाश नहीं होता, और यह कुबुद्धि प्रत्येक विचार और काम में अपनी टांग अड़ाया करती है। इसलिए सावधान मुनि वृंद और साधक वृंद, है ना। नित्य योगाभ्यास कीजिए। तो इस सच्चे बुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर चर्चा हो गई। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक इस कुबुद्धि का नाश नहीं होता। तो कुबुद्धि को जब तक नाश नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे होगी हमारी, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक इस कुबुद्धि का नाश नहीं होता, और यह कुबुद्धि प्रत्येक विचार और काम में अपनी टांग अड़ाया करती है। तो यही तो मुसीबत की बात है ना। जब तक इसको दूर नहीं करेंगे हम लोग, सच्चा ज्ञान जब तक नहीं होगा, कुबुद्धि नष्ट नहीं होगी, तब तक उन्नति भी नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति की बात हो रही है ना। आगे देखिए सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं, है ना। मनुष्य कहता है कि गुलामी, परतंत्रता और इस अन्याय को आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, पर करें क्या, विवशता है, डर है कहीं नौकरी ना चली जाए, या हमारा कहीं यह राज सुख नष्ट ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर सुबुद्धि, आत्मा या अंतःकरण को दबा दिया। इसी से हमने इस कुबुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ना। मनुष्य कहता है कि गुलामी, परतंत्रता और इस अन्याय को आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, कहता है, लेकिन क्या कहता है, पर करें क्या, विवशता है, मजबूर है, कहता है। उसे डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए, या हमारा कहीं यह राज सुख नष्ट ना हो जाए। इतना आनंद से अभी रहते हैं, अगर हम अपना दिमाग लगाए और इनकी बातों को नहीं माने तो ऐसा ना हो जाए कि मेरी नौकरी चली जाए और मेरा जो आनंद से जीवन जी रहे हैं वह कहीं नष्ट ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर, है ना। कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर, यानी सुबुद्धि यानी आत्मा या अंतःकरण को दबा दिया। इसी से हमने इसे कुबुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं हमने इस कुबुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। सही सही बात है ना। भय अज्ञानता से हुआ करता है। भय जो है अज्ञानता से ही होता है। ज्ञान अगर हो जाए तो भय नष्ट हो जाए, है ना। नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन निर्वाह किसी तरह से नहीं होगा। मन कह रहा है अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन किसी तरह से नहीं होगा। यह अज्ञान है, और सद्गुरुदेव कह रहे हैं यही अज्ञान है। नौकरी नहीं रहेगी और जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता, किसी तरह से नहीं होगा, यही तो अज्ञान है। सच्चे ज्ञान से भय का नाश होता है और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, यह जो भय है
इसका नाश हो जाता है ना। और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत तत्व की बात है ना। बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं और जीवन निर्वाह हो रहा है, बहुत आनंद से हैं। और बहुत से लोग बिजनेसमैन हैं, वो भी आनंद से रहते हैं, है ना। तो बात अपने ऊपर है, विचार करके देख लीजिए, है ना। भय बुद्धि, इसी को कहते हैं भय बुद्धि, जो कुबुद्धि, जो कि अंतःकरण को भी दबा दे। आत्मबल, आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि अथवा सुबुद्धि मनुष्य को स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति देता है। जब आप नित्य योगाभ्यास करेंगे, है ना, आप जब नित्य योगाभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे स्वरूपस्थ होने लगेंगे और आपको अंतःकरण, आपके अंतःकरण के अंदर में आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि, सुबुद्धि, यह जो है निश्चित रूप से उन्नति की ओर चलेगा, है ना। ये निश्चित नियम है, इसको अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा। आत्मदेव ने ही भय को भी उत्पन्न किया है। आत्मदेव के बिना तो ये कुछ भी नहीं, है ना। सुबुद्धि, आत्मबुद्धि, कुबुद्धि, भय बुद्धि, जो भी बुद्धि हो, निर्माण करने वाली शक्ति आपके अंदर है, आप ही हैं। तो इसका उपयोग करना चाहिए सही, है ना। उपयोग गलत हो रहा है तो आप योगी नहीं हैं। योगी लोग ही इसका उपयोग करते हैं सही से, है ना। भय जरूरत है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भय की उत्पत्ति होती है, आत्मदेव किए हैं। लेकिन इसको अगर हम समझ ना पाए तो इसके कारण हमारा नाश भी हो सकता है। भय को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, है ना। तो सच्चे ज्ञान से भय का नाश होता है और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है, गुरुदेव लिखे हैं। तो सत्य ज्ञान यह है कि नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है वह मुनि है। सदगुरुदेव जो साधन दिए हैं, चक्र भेदन दिए हैं, ये आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने वाली है ना। नित्य किया जाए तो आप देखेंगे क्या होगा। इस सच्चे ज्ञान से भय का नाश हो जाएगा, है ना। और आत्मबल चमक उठेगा, है ना। तो आत्मबल, आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि अथवा सुबुद्धि मनुष्य को स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति देती है। जब आपका आत्मबल बढ़ जाएगा तभी आप जब कुछ कार्य करेंगे तो अंतःकरण की आवाज़ आप सुन करके उस पर चल सकते हैं, और नहीं तो कुबुद्धि ही आत्मबुद्धि को दबा देगी, है ना। सच्चा मोक्ष, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज बिना सच्चे आत्मज्ञान के नहीं मिल सकता। और जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक भय लगा रहता है। मनुष्य गीदड़ की तरह हर बात में कांपता रहता है। यह सब क्या है? अज्ञान है। आगे पढ़ते हैं, बहुत सुंदर समझाए हैं गुरुदेव। अभी इस पर क्या बताऊं, आगे पढ़ लीजिए, सुनिए। मनुष्य की इस भय बुद्धि ने ही ईश्वर की सृष्टि की है ना। इसी भय बुद्धि ने ही ईश्वर की सृष्टि की है। इसी ने राजा की सृष्टि की है, इसी ने राजा की भी सृष्टि की है। इसी से लोग कहते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होकर या ईश्वर के अंश से अवतीर्ण होता है। सब अपनी कल्पना है। इसी भय बुद्धि ने ईश्वर की सृष्टि की, राजा की भी सृष्टि की, और लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि होकर के जो आए हैं वो हैं राजा। बताइए, भय बुद्धि ही मनुष्य को सुझाती है कि खूब धन, राज और अधिकार प्राप्त करो, नहीं तो जीवन का निर्वाह होना कठिन है। यही भय बुद्धि मनुष्य को बतलाती है जितना हो सके धनोपार्जन करो, अपना राज प्राप्त करो, अधिकार प्राप्त करो, है ना, नहीं तो जीवन निर्वाह होना कठिन है। वास्तव में यह असत्य है। वास्तव में यह क्या है? असत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं धन, संपत्ति और अधिकार किसी को सुखी नहीं बना सकते और ना इससे जीवन निर्वाह होता है। जीने के लिए कैसा होना चाहिए?
बहुत विचारणीय बात है। केवल धन दौलत से ही सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन जीने के लिए खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, है ना। धन और दौलत भी अपने लिए जरूरी है, नहीं सो बात नहीं, लेकिन स्नेह, प्रेम, आनंद बहुत बड़ी चीज है। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। अपने अपने तरीके से, अपने अंतरात्मा की आवाज से आप अच्छे ढंग से परिचित हो जाएंगे, है ना। तो अज्ञानवश लोग इसके लिए परस्पर लड़ते, धोखा देते और खून करते हैं। किसके लिए? धन के लिए, है ना। यह भी एक अज्ञान है। भय बुद्धि के कारण ही लोग ईश्वर को भी मानते आते हैं। भय बुद्धि के कारण ही लोग ईश्वर को भी मानते आते हैं। पर जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता। यह सर्वथा असत्य है, यह सर्वथा सत्य है। वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानते, सब अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। हाँ, पर जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता। यह सर्वथा सत्य है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। डर से या दूसरों को डरवाने के लिए अथवा दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए लोग अपने को ईश्वर भक्त प्रकट करते हैं। नहीं तो सच्ची बात यह है कि अंतःकरण या आत्मा सबकी स्वतंत्रता और मुक्ति चाहती है। तो आप विचार करते रहिए, कल फिर चर्चा होगी, है ना। तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल स्वतः बढ़ने लगेगा, है ना। आपकी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी जब, तब आपको शुद्ध बुद्धि, सुबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रत्यक्ष प्रकट होगी, है ना। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। तो बहुत चर्चा हो रही है इस विषय पर, आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, ईश्वर भक्ति या राज भक्ति अत्यंत सच्ची किसी में नहीं है और न हो सकती है। यह अप्राकृतिक है। स्वभावतः मनुष्य में आत्म भक्ति और आत्म प्रेम होता है। मनुष्य सचमुच जितना अपने आप को प्यार करता है, अपने जीवन और प्राणों को प्यार करता है, अपनी आत्मा को प्यार करता है, उतना किसी दूसरे को सचमुच नहीं प्यार करता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। राजा और धनियों की सेवकाई लोग अपने ही लिए किया करते हैं, ईश्वर को अपने ही लिए मानते हैं। मंदिरों में जाकर 4 मिनट यदि पूजा में लगाते हैं तो 15 मिनट अपने मतलब की चीजें मांगने में लगा देते हैं। ईश्वर को लोग ईश्वर प्रेम से या ईश्वर के लिए नहीं मानते, किंतु अपने लिए मानते हैं, अपने स्वार्थों के लिए मानते हैं। और केवल पुत्र कलत्र मांगने में ही स्वार्थ नहीं है, मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता मांगने में भी अपना ही स्वार्थ है। अब विचार कर लेते हैं हम लोग, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर भक्ति या राज भक्ति अत्यंत सच्ची किसी में नहीं है और ना हो सकती है, बोल रहे हैं। ईश्वर भक्ति हो या अपने राज की भक्ति हो, किसी में भी उतनी सच्ची नहीं है और ना हो सकेगी कभी, क्योंकि यह अप्राकृतिक है, गुरुदेव कह रहे हैं। और प्रकृति क्या है मनुष्य की? स्वभाव के अंदर वो क्या करता है? स्वभावतः मनुष्य में आत्म भक्ति, अपने आप की भक्ति है, आत्म प्रेम होता है, यह स्वभाव है मनुष्य का। अपने आप से बहुत प्रेम करता है, अपने आप से भक्ति करता है। कोई उसकी अंतरात्मा को कष्ट पहुंचाने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली बात कह दे, उसे कभी खुशी नहीं होती। आत्म सम्मान को ठेस लग जाए, ऐसी कोई वाणी वह पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना। और जिस देश में वो रहता है, उस देश की महिमा उसके हृदय में बसी हुई है। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो अपने लिए अपने देश को भी प्यार करता है। ईश्वर की भक्ति भी इसलिए करता है कि इसके अपना कल्याण होगा। ईश्वर भक्ति, राजभक्ति अत्यंत सच्ची किसी में नहीं है, ना हो सकती है। यह प्राकृतिक नहीं है,
इसको अननेचुरल लिखे हैं गुरुदेव, है ना, अप्राकृतिक है ना। स्वभाव क्या है मनुष्य का? आत्मभक्ति और आत्म प्रेम, है ना, यह मनुष्य का स्वभाव है। तो इस स्वभाव के अनुसार अगर चला जाए तब क्या होगा सो देखिए। मनुष्य सचमुच जितना अपने आप को प्यार करता है, अपने जीवन और प्राणों को प्यार करता है, अपनी आत्मा को प्यार करता है, उतना किसी दूसरे को सचमुच नहीं प्यार करता। रहस्य की बात है इसमें। जो खुद को बहुत प्यार करते हैं और जगत में आए हैं हम लोग शरीर धर करके, है ना, बहुत बड़ी बात है। जो खुद से प्रेम करता है, जो अपने आप से प्रेम करता है, उसी से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे ईश्वर हो या देश हो या परिवार हो। सब उससे ही जुड़ा हुआ है। दोस्त मित्र हो, बंधु बांधव हो, सब उससे ही जुड़ा हुआ है। बड़ी अद्भुत बात है ये। प्रेम तो खुद से ही करते हैं हम लोग, बहुत प्रेम, है ना, और अपने को इतना प्रेम करते हैं कि हमारे संपर्क में जो कोई भी आते हैं उन सबको भी हम लोग प्रेम करते हैं। निश्चित रूप से, लेकिन निज प्रेम सबसे ऊंचा है ना। देश को प्रेम करते हैं क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। ईश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे मन में ऐसी भावनाएं हैं कि वो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और अपने माता पिता तो हम लोग को इतना प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है हम लोग प्रेम करेंगे। स्वभाव क्या है हमारा? अपना प्रेम, है ना। हमको जो इतना प्रेम करते हैं माँ बाप, तो हमारा स्वभाव होगा ना, उनसे प्रेम हो जाएगा। और भविष्य में विवाह शादी हो जाने पर भी हम लोग क्यों कितना प्रेम करते हैं, क्यों इसने कि वो हमें इतना प्रेम करते हैं। साधारण बात है क्या इस? इतना परिश्रम करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के लिए, माता पिता से अगर किसी को प्रेम है तो वो अपने माता पिता को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसके प्रेम, उसमें इतना स्नेह है कि उनके बगैर रहने की इच्छा नहीं होती, उसको नहीं रह सकेंगे। इसलिए वो जैसे जैसे उम्र ढलती है तो सोच में पड़ जाते हैं, अब मेरे माँ बाप कभी छूट जाएंगे क्या, तो उसके पीछे बहुत सेवा में लग जाते हैं। ये ज्ञानी लोगों के काम है ना। अज्ञानी लोग को पता नहीं चलता, है ना। लोग अपने पति से इतना प्रेम करते हैं, पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, और सारे कार्य नियमित नियम से किए जाते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। धनोपार्जन करके लाते हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको खुश देखना चाहते हैं, उसी में हमारी खुशी निहित होती है। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, है ना। खुद से जो प्रेम करते हैं वो अपना स्वभाव है ना। सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं हम लोग अपने आप से, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ईश्वर हो, देश हो, माँ बाप हो, बाल बच्चे हों, परिवार हो, पति पत्नी हो, मित्र बंधु बांधव सखा हो, सब कोई हो, ये सब कोई हमारे प्रेम के साथ बंधे हुए हैं। आप सोचिए, इस प्रेम को जो सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु बता रहे हैं, यही ब्रह्म रूप हो जाता है जब ध्यान और तपस्या में डूब और तलीन हो जाते हैं। और लोग क्या कहते हैं, माया से जब तक नहीं छूटोगे तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। लेकिन सद्गुरुदेव के विचार भक्ति अलग है ना। अपनी आत्मा को जब तुम जान जाओगे, आत्मज्ञान जब तुम्हें हो जाएगा, है ना, तुम्हारे अपने हृदय के प्रेम को जब तुम समझ जाओगे तो जगत को भी समझ जाओगे, है ना। तुम अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हो, सब लोग अपने अपने बच्चों से वैसे ही प्रेम करते हैं। तो अपने बच्चे को जब हम लोग दुख तकलीफ नहीं देना चाहते तो और लोग क्या देंगे? नहीं ना। लेकिन आज लोग इस स्वभाव को छोड़ चुके हैं, है ना। और इसमें इतना मने स्वार्थ आ गया। स्वार्थ तो होना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति का है। लेकिन परमार्थ इसको बोला जाता है, माने श्रेष्ठ रूप में अपने आप को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाएं, दूसरे के बच्चों को कष्ट दें, दूसरे की पत्नी को तकलीफ दें, किसी के माँ बाप को पीड़ा पहुंचाएं, अपने सुख के लिए अपने देश को और दूसरे देश के लोगों को कष्ट दें, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने आप में निरंतर योगाभ्यास कीजिए, नित्य सुबह उठिए और शौच से निवृत्त होकर
अपने आसन में विराजमान होकर और अपना ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए। चक्र भेदन कीजिए, प्रणव कीजिए, प्राणोपासना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा टाइम नहीं है। इसी टाइम को निकालना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आप धनोपार्जन करने के लिए दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप इतना दौड़ धूप करके खाना पीना बना रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं इसको सोचिए। सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। अपने बच्चे को सही समय पर स्कूल भेजना है, सही समय पर नाश्ता बनाना है, अपने पतिदेव ड्यूटी जा रहे हैं, सही समय पर उनको खाना देना है। किसके लिए कर रहे हैं आप सोचिए। अपने आप के लिए कर रहे हैं। उससे क्षण भर अगर अलग हो जाएंगे तो मन को बहुत पीड़ा होगी, अपनी आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं और जरा सा आत्मज्ञान हो जाए तो थोड़ा जल्दी उठा जाए, खुद शीघ्र ही उठ जाना चाहिए, है ना। और अपने सारे कार्य से पहले आत्मचिंतन कर लेना चाहिए और उसके बाद कार्यक्रम कीजिए जितने जो हैं। और उसके बाद जब आपको फुर्सत मिले अच्छा से बैठकर ध्यान तपस्या कीजिए, है ना। धीरे धीरे अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि आप सवेरे ही उठ करके शौच से निवृत्त होकर सर्वप्रथम अपने योगाभ्यास करेंगे, है ना। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप सबकी सेवा कर सकते हैं। यह ज्ञान हो जाएगा, है ना। स्वास्थ्य अच्छा जरूर चाहिए, है ना। धन और धन्य से परिपूर्ण हो जाएंगे आप, है ना। और शरीर भी स्वस्थ रहेगा तो व्यवहार भी स्वस्थ रहेगा, है ना। अगर सचमुच में आपको आत्म प्रेम है तो सवेरे सबसे पहले उठकर शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास कीजिए, जो सद्गुरुदेव बतलाए हैं उस नियम से एकदम ध्यानस्थ होकर के प्रणव और शुभावना और मंत्र के साथ में और चक्र भेदन साधन सब करने के बाद जैसा विधि विधान बतलाए हैं उसी हिसाब से मंत्रों का जाप कीजिए, शिवहम का जाप कीजिए, सभी जाप करके और उसके बाद फिर आशीर्वाद ग्रहण करना और सारी दुनिया को आशीर्वाद देना भी है। और जब आप उठेंगे तो यह कुरुक्षेत्र के मैदान है जहाँ आपको सिद्ध बुद्ध होकर के निकलना है ना। तो यह भी किसके लिए, सब अपने लिए है ना। देखो विचार करके सब मन का है पसारा, स्वामी जगत के तुम थे यह ज्ञान क्यों बिसारा। और सद्गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोगों को, वास्तव में लोग अपने आप से ही प्रेम करते हैं। अपने आप के प्रेम को और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ हो, अच्छा हो, उसलिए एक सहारा उन्होंने कल्पना कर ली है ईश्वर की। सद्गुरुदेव कह रहे हैं उसको और एक बार पढ़ देते हैं हम। राजा और धनियों की सेवकाई लोग अपने ही लिए किया करते हैं, ईश्वर को अपने ही लिए मानते हैं। मंदिरों में जाकर 4 मिनट यदि पूजा में लगाते हैं तो 15 मिनट अपने मतलब की चीज़ें मांगने में लगा देते हैं, है कि नहीं। ईश्वर को लोग ईश्वर प्रेम से या ईश्वर के लिए नहीं मानते किंतु अपने लिए मानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। और केवल पुत्र कलत्र मांगने में ही स्वार्थ नहीं है, मुक्ति स्वराज और स्वतंत्रता मांगने में भी अपना ही स्वार्थ है। पर जब तक हम अपनी ही कल्पना से ईश्वर को बनाकर अपने ऊपर शासन करने के लिए बिठाए हुए हैं तब तक हम स्वतंत्र कहाँ हैं। अतः जब तक हम ईश्वर को मानते हैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए लोग अपना राज अर्थात स्वराज चाहते हैं। जब तक किसी दूसरे का राज है, वह चाहे ईश्वर ही क्यों न हो, तब तक स्वराज कहाँ। मुक्ति या स्वराज किसी से मांगने और लड़ने से नहीं मिलती, इसके लिए किसी को दुख देने की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति स्वराज या स्वतंत्रता किसी से छीनी भी नहीं जाती। अपनी स्वतंत्रता या मुक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं है कि उसे छीनना, मांगना या उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वह तो आपके पास है, आपकी वस्तु है, आपकी आत्मा है। भय और भय जनित अज्ञान तथा कल्पनाओं को निकाल दीजिए, आप मुक्त और स्वतंत्र हैं। इस भय और अज्ञान ने ही देश, काल, अवस्था और समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं, भूतों, देवियों और ईश्वर की सृष्टि की है। अतः यह अज्ञान और अज्ञान जनित भय है जिसके कारण लोग ईश्वर को मानने लगे।
जो वास्तव में नहीं है और जिसे आज तक किसी ने किसी तरह से किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया, उसे मानने का कारण सिवा भय और अज्ञान के और क्या हो सकता है। तो आपके मस्तिष्क में कितनी सारी बातें आ जाएंगी। लोग कहेंगे उसने प्रत्यक्ष देखा था, उसके साथ इतनी सारी बातें हुई थी, बाप रे कितनी सारी बातें। लेकिन आप विचार कीजिए, उसने प्रत्यक्ष देखा था। किसी किसी को तो लगता है कि रास्ते में ईश्वर आए थे और उनको रास्ता दिखा के पार करा दिए। तरह तरह की बातें हैं। केवल उतना ही के लिए आए थे ईश्वर, और जगत में इतने कुकृत्य हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसको कौन करेगा फिर। ये सब कपोल कल्पित मनगढ़ंत किस्से हैं। और अपने अपने विचारों के अनुरूप किसी को दिखे, वो अपनी भावनाओं के अंदर दिखे, किसी दूसरे के कल्याण नहीं हुए। जैसा लोग सोचते हैं ना, वैसा ईश्वर कहीं नहीं है, सब मन की कल्पना है। और इसको हटाना होगा तो ध्यान द्वारा ही। भय को अगर दूर करना चाहते हैं तो इसको तरह से अपने विचार कर लीजिए कि ईश्वर को अपने मन ने ही बनाया है, लोगों ने बनाया है, वैसा कोई अस्तित्ववान कोई है ही नहीं। किसी इंद्रिय द्वारा उसको किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है। यूट्यूब में तो बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी गई हैं, लोग उनको दिखाते हैं। और क्या साक्षात ईश्वर को दिखाते हैं। फिल्मकार लोग जो बनाए हैं टीवी में, वही सबको ला ला के कभी महादेव को दिखा दिए, कभी कृष्ण को दिखा दिए। वो लोग तो सब आर्टिस्ट लोग, भगवान शिव बने हुए हैं, कोई भगवान कृष्ण बने हुए हैं, कोई भगवान राम बने हुए हैं, कोई वो सबको दिखा देते हैं। माता पार्वती, माता सीता, माता लक्ष्मी सब दिख रहे हैं। ये तो फिल्म दुनिया की बात है ना। और अपने मन की भी बातें क्या फिल्म दुनिया से कम होती हैं। ये सारी कल्पनाएं हैं। और अगर आप कल्पनाओं में ही जीवन जीना चाहते हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको मोक्ष चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो सच्चा ज्ञान आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए आप भी विचार कीजिए, हम तो बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा हम ईश्वर को नहीं देख सकते, पर अनुभव द्वारा जानते हैं। अनुभव क्या चीज़ है? अनुभव को फारसी में तजर्बा और अंग्रेजी में एक्सपीरियंस कहते हैं। अनु माने पीछे, भव माने हो। जो पीछे से हो उसे अनुभव कहते हैं। बहुत दिनों तक जिसे देखते सुनते रहे और बहुत दिनों तक जिस विषय में देखा सुना, जिस विषय को देखा सुना है, और जो विषय बहुत दिनों तक नित्य के अभ्यास में था, उस विषय के निश्चित ज्ञान को अनुभव, तजुर्बा या एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानेंद्रियों से देखे हुए, सुने हुए और जाने हुए ज्ञान या वस्तु के विषय में ही अनुभव हुआ करता है, किंतु जो इंद्रियों से परे है उसका अनुभव कैसा? लोग कहेंगे कि जन्मांतर का अनुभव है। यह ठीक नहीं है। क्या पूर्व जन्म में हम लोगों ने इंद्रियों द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया था? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, यह पूर्व जन्म में भी नहीं हुआ होगा। जहाँ मन और बुद्धि नहीं पहुँच सकती, उसका अनुभव कैसा? एक अपनी आत्मा ही ऐसी वस्तु है जो इंद्रियों से परे होने पर भी, मन और बुद्धि से परे होने पर भी अपनी ही आत्मा द्वारा जानी जाती है। बात यह है कि आत्मा अपना आप है, उसे किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला और विचारने वाला स्वयं आत्मा है। वही दूसरों को जानता और अपने को भी जानता है। हम पाश्चात्य तत्ववेताओं की तरह जड़वादी नहीं है। हम सच्चिदानंद आत्मा को, एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अविनाशी चेतन तत्व को मानते हैं। पर यह आसमानी बाप या खुदा नहीं है, यह अपनी ही आत्मा है और हमसे सर्वथा अभिन्न है। यदि जीवात्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व माना जाए तो उसे कोई किसी तरह से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, और जो किसी इंद्रिय या मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका अनुभव कैसा? और जिसका हम किसी तरह से भी अनुभव नहीं कर सकते, वह ना हमारे किसी काम का है, ना उसकी आवश्यकता है और ना वह है। ऐसी काल्पनिक वस्तु को सचमुच
कोई नहीं मानता। यदि मनुष्य के भीतर भय, अज्ञान और गुलामी के भाव न होते। देखिए, एक ही आवाज में सब मालूम हो जाता है। सदगुरु की वाणी है ये। यद्यपि स्वाभाविक रूप से मनुष्य स्वतंत्रता का प्रेमी है, पर भयवश और अज्ञानवश अपने पैरों पर अपने भरोसे खड़ा होते हुए डरता है। आत्मा और शरीर दो वस्तु हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन। दोनों में काल्पनिक भेद है। जड़ और चेतन दो हैं, अतः बुद्धि भी दो प्रकार की है, एक आत्म बुद्धि और दूसरी जड़ बुद्धि या भय बुद्धि, जिसके विषय में इसी लेख के भीतर बहुत खूब विस्तार से कह चुके हैं। अंतःकरण स्वतंत्र बुद्धि और आत्म बुद्धि आत्मा और सच्चे ज्ञान की ओर से आती है, और जड़ बुद्धि भय बुद्धि या कुबुद्धि जड़ शरीर और अज्ञान की ओर से आती है। अज्ञानवश मनुष्य स्वावलंबन, स्वाभिमान, आत्मगौरव और स्वातंत्र से डर जाता है, और भय डर कर मनुष्य अपनी रक्षा के लिए देवी देवता ईश्वर तथा अपने मालिकों और रक्षकों की कल्पना करता है। अपनी स्वतंत्रता की हम स्वयं बाधक होते हैं। हम स्वयं यत्न करके, निवेदन पत्र देकर, खुशामद और स्तुति करके और बहुतों से सिफारिश करके नौकरी और गुलामी मोल लेते हैं, और फिर पीछे से रोते हैं। कहते हैं कि गुलामी में बड़ा दुख है। हम लोगों में से बहुतों को आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं होता, स्वावलंबन पर भरोसा ही नहीं होता। देवता, देवियों, भूतों और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते वक्त डरते हैं, सोचते हैं, और कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, अपने पर भरोसा नहीं है। अज्ञानवश मनुष्य अपना एक रक्षक, सहायक और मालिक चाहता है, और यही मालिक पीछे से इसकी स्वतंत्रता का अपहरण करके इसके लिए महादुखदायी बंधन सिद्ध होता है। स्वावलंबन, स्वातंत्र और आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं, यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई अपने सुख दुख का सच्चा साथी या सहायक नहीं है। एक राजा और बहुत बड़ा धनी बीमार पड़ा हुआ है, उसे कष्ट हो रहा है, वह मर रहा है, पर कोई उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकता। लाखों रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, हजारों नौकर, वैद्य और डॉक्टर खड़े हैं, पर कोई उसके कष्ट को अपने ऊपर नहीं ले सकता, उसी को सहना पड़ता है। देवी देवता और ईश्वर उसका सहायक कोई नहीं होता। इसके लिए अधिक से अधिक काम करते करते मनुष्य वृद्ध और रोगी होकर मरणशैया पर पड़ा हुआ है। वह पुत्र और स्त्री संबंधी और जाति के लोग कोई उसके कष्ट को बांटने वाले नहीं हो सकते। इधर यह कष्ट में है, मर रहा है, और उधर लोग नोचने, खसोटने और लूटने पीटने में लग जाते हैं। व्यर्थ के लालच में पड़कर बैल की तरह काम करके मनुष्य जिन लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य को खो बैठता है, वह भी समय पड़ने पर हृदय से सहानुभूति दिखलाने की जगह यही चाहते हैं कि यह जल्द मरे। जाना कि बिना ज्ञान के ही सारा दुख है, अज्ञान से है, सब अज्ञान जनित है। ज्ञान होते ही सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं ना, क्योंकि मनुष्य को अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने आप के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए सारे कष्ट उठा रहे हैं, है ना। समझ में नहीं आता अज्ञान के कारण, है ना। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, लेकिन नहीं, डरता है मनुष्य, है ना। फिर से थोड़ा पढ़ ही देते हैं। अज्ञानवश मनुष्य स्वावलंबन, स्वाभिमान, आत्मगौरव और स्वातंत्र से डर जाता है, और डरकर मनुष्य स्वयं अपनी रक्षा के लिए देवी देवता ईश्वर तथा अपने मालिकों और रक्षकों की कल्पना करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सारी सच्चाई को जान जाइए, अपनी आत्मा से बढ़कर आपका कोई रक्षक नहीं है ना। अपनी आत्मा से बढ़कर कोई आपका रक्षक नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आप अगर इस बात को जान जाएं, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं, तब जाके भय समाप्त होगा। नहीं तो देवी देवता ईश्वर परमेश्वर सबको बुलाते रहिएगा, फिर भी तकलीफ रहेगा, है ना। क्योंकि वास्तव में बाहर में कोई है नहीं, सब अपने मन की कल्पना है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, अगर सुख और शांति चाहते हैं तो सच्चा ज्ञान बहुत जरूरी है। मनुष्य जो चाहता है
वो ज्ञान से ही माने संभव है, दूसरे से नहीं, है ना। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको अपने में जानना चाहिए, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं। आप जब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो और लोग भी स्वतंत्र रहना चाहेंगे ना। आप जिस घर में रहते हैं सबके ऊपर आप बंधन डालेंगे और आप स्वतंत्र रहें, ऐसे नहीं हो सकता। आप उन्हें भी स्वतंत्र रखिए, आप भी स्वतंत्र रहिए। हाँ, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन लोग की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, आवश्यकता पड़े तो अवश्य ही, है ना, सबकी रक्षा करनी चाहिए, वो अलग बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब, आप तो स्वतंत्र हैं लेकिन सबको बंधन में डालें, ये बात नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या तकलीफ होता है मनुष्य को, है ना। हम लोग तो कल पढ़े, फिर भी देखिए और थोड़ा याद दिला देने के लिए हम कह रहे हैं। एक राजा और बहुत बड़ा धनी बीमार पड़ा हुआ है। कल पढ़े थे, है ना। उसे कष्ट हो रहा है, वह मर रहा है, वो पर कोई उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकता। उसको जो पीड़ा हो रही है, उसे जो तकलीफ हो रहा है, उसको कौन दूर कर सकेगा। वो चाहे राजा ही क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा धनी क्यों ना हो, अगर वो बीमार पड़ गया है तो कष्ट तो हो रहा है और मर रहा है, तो उस कष्ट को कौन दूर कर सकता है। लाखों रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, हजारों नौकर, वैद्य और डॉक्टर खड़े हैं, पर कोई उसके कष्ट को अपने ऊपर नहीं ले सकता। जितना चाहने पर भी नहीं होगा, उसी को सहना पड़ता है। देवी देवता और ईश्वर उसका सहायक कोई नहीं होता। सब पीड़ा कष्ट तकलीफ खुद को सहना पड़ रहा है। जिसके लिए अधिक से अधिक काम करते करते मनुष्य वृद्ध और रोगी होकर मरणशैया पर पड़ा हुआ है, वो पुत्र और स्त्री ना और संबंधी जितने और जाति के लोग जो कोई हैं, उसके कष्ट को बांटने वाले नहीं हो सकते। स्त्री चाहेगी भी तो उसके कष्ट को बांट नहीं सकती, पुत्र चाहेगा भी तो नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान जरूरी है। जिस दिन जिस वक्त आपको ज्ञान हो जाता है कि सारे शरीर के मालिक आप ही हैं, और इस शरीर के मशीन का ज्ञान हो जाए आपको, जिसको आपने बनाया हुआ है ना तब फिर तकलीफ दूर, है ना। इसको जानना है, इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। यहाँ ईश्वर परमेश्वर, देवी देवता, माता पिता, भाई बहन, संबंधी, जात बिरादरी जो कोई भी हो, चाहे लाखों रुपये आपके पास हो, लेकिन बीमार हैं और तकलीफ में हैं, ऐसी हालत में जो पीड़ा हो रहा है, उसको सहन करने के लिए कोई चाहेगा भी तो नहीं सह सकता, वह तो आपको ही सहना पड़ेगा। तो आप इन परिस्थितियों में क्यों पड़ेंगे? ऐसी कठिनाइयों को आने ही क्यों देंगे आप, है ना। इसलिए अष्टांग योग की व्याख्या की है गुरुदेव, है ना। किसी का दिल न दुखाओ, है ना। स्वतंत्र तो आप हैं ही, दूसरे भी स्वतंत्र है ना। सबको खुशी चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आपको खुशी चाहिए क्या? सबको नहीं चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह किस लिए किया जा रहा है? अपनी खुशी के लिए। किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, ये सब जो विचारधारा अगर मन के अंदर हैं, तो दूर करने के लिए नित्य प्रणव करना पड़ेगा। नित्य ध्यान और तपस्या कीजिए, है ना। जब ये विकार दूर हो जाएंगे तो मन निर्मल हो जाएगा, है ना। शरीर के जितने कष्ट और पीड़ा का कारण है मन, मन निर्मल है तो शरीर भी निर्मल, नस नाड़ियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, है ना सभी शरीर स्वस्थ रहेंगे। ब्रेन से संचालित हो रहा है सब कुछ, सारा शरीर। और ब्रेन में कौन रहते हैं? आप स्वयं। और ये कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा के अंदर मन, और मन के अंदर सारी वृत्तियाँ। इन सारी वृत्तियों को दूर करने के लिए योग किया जाता है। कौन सी वृत्तियों को? जो वृत्तियाँ हमारी स्वरूप से हटकर हैं। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, ये हमारा स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप क्या है? निरोग हैं आप, अमर हैं आप, है ना। इसको जानिए। इसको अच्छी तरह जानने के लिए आपको किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है ना। आत्मज्ञानी किसी को पीड़ा पहुंचाते भी नहीं है ना। ना वाणी से किसी को कष्ट देते हैं, ना कर्मों से किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं। जो दूसरे को पीड़ा ही नहीं पहुंचाएगा तो उसको क्यों पीड़ा होगी? होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। शरीर इतना निर्मल और निरामय रहेगा। नित्य योगाभ्यास करेंगे,
चक्र भेदन इसको कहते हैं। 6 चक्र के भेदन नित्य करते रहेंगे। 18वां चक्र का भेदन होगा आपका। सारा रामायण महाभारत आपके अंदर है। सारे वेदों पुराण आपके अंदर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात आप ही हैं। सारे शरीर के मालिक आप हैं। तो फिर आप ही के इशारे से शरीर चलता है, रोम रोम चलता है। तो वृत्तियों को ठीक कर लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। जब और जिस वक्त आपकी इच्छा होगी, आसानी से शरीर छोड़कर चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, है ना। इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इतना दर्द, इतना कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। यदि आप किसी को नहीं सताएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा निश्चित रूप से, है ना। इसलिए सब समय ध्यान रखिए, स्वरूपस्थ होना ही चाहिए। ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग अग्नि से दीप्त जो शरीर है, उस शरीर के न जरा न मृत्यु होती है। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, होता ही नहीं है उसको, है ना। कब? जब वो योग अग्नि से प्रदीप्त होता है। योग क्या है? ध्यान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है, जिसको कहते हैं योग। किन वृत्तियों को रोकेंगे? जो आपको स्वरूपस्थ कर दे, है ना। आप जो स्वरूपस्थ हो जाएं, एक एक लाइन अगर आपको समझ में आ गया सदगुरु की वाणी और मंत्र, तो समझ लीजिए आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। वाणी तो बहुत आसानी से हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन समझ तो नहीं आता है अपने आप। आप सचमुच में अमर हैं। भय कहाँ होता है? मृत्यु का भय। सदगुरुदेव कहते हैं सबसे ज़्यादा मनुष्य मृत्यु से ही भय करता है। कहीं हम मर ना जाए, है ना, कहीं मेरा सांस अटक ना जाए, है ना। ये कोरोना के समय इतने लोग मरे, डर से बहुत मर गए। भय बहुत खराब चीज़ है ना। आपको अपने आप में ये विचार अगर उत्पन्न हो जाए, और ये सबको दूर करने की शक्ति भी आप ही के अंदर है, ये विचार भी हो जाना चाहिए। आप तो अमर हैं। आप हृदय में ऐसी विचार शक्ति आपके अंदर आना चाहिए। जब नित्य योगाभ्यास करेंगे तब होगा कि हमें कोई मार नहीं सकता। अपनी इच्छा नहीं है तो कैसे मारेगा कोई? आपको कौन भी मार कर सकता है? कफ पित्त और बात तो अच्छा होते रहे हमेशा। ये सबको तो ठीक करने के लिए आप किए हुए हैं शरीर को, है ना। तो आप यदि अपने को अच्छा बना के रखेंगे, किसी को तकलीफ और पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। सोते जागते उठते बैठते आनंद विभोर रहेंगे अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के साथ, है ना। व्यवहार सीखना पड़ेगा हम लोग को। कहीं भी जाएंगे आनंद से रहेंगे, है ना। कष्ट का कारण क्या है? मन के अंदर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब इसमें जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो रक्त खराब हो जाता है। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट बहुत खराब चीज़ है। अब जितनी औषधि खाइएंगे ना तो भी यह ठीक नहीं होता, है ना। और यही बीमारी का कारण है। सदगुरुदेव कहते हैं हृदय को इतना निर्मल बनाओ जिसमें प्रेम भरा हो, है ना। तब आप कहेंगे ये दुनिया बहुत अच्छी है। और नहीं तो आपको क्या लगेगा? सब बेकार की बातें, है ना। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। आप तो अमर हैं, निरोग हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं। बस इसी को बताने के लिए गुरुदेव आए थे, है ना। सदगुरुदेव हम लोग को हर प्रकार से यह ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा ही श्रेष्ठ है। अपनी आत्मा से बढ़कर और कुछ भी चीज नहीं है। यदि कुछ है तो अपनी आत्मा से संबंधित है ना। आत्म विकास, आत्मोन्नति, आत्म शांति सबको चाहिए, है ना। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और जो कुछ है उसके साथ संबंधित है ना। इसी को बतला रहे हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ है उसको जान लो, और यही श्रेष्ठ है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है बोल के बता रहे हैं गुरुदेव। जिससे हम जीवन भर सुखी रहें और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी सुखी रहें, है ना। हमारा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय सब सुख शांतिमय हो। स्थूल शरीर और स्थूल जगत में भी सुखी रहें, और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म और मनोमय जगत में भी सुखी रहें। उसके लिए सदगुरुदेव इतना मेहनत से समझा रहे हैं हम लोगों को।
अगर समझ में नहीं आता है तो साधन करते करते समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना। खैर कोई बात नहीं, वो तो पढ़ करके पार करके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम छोड़ छोड़ के बताते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं देखिए, व्यर्थ की लालच में पड़कर बैल की तरह काम करके मनुष्य जिन लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य को खो बैठता है, वह भी समय पड़ने पर हृदय से सहानुभूति दिखलाने की जगह यही चाहते हैं कि यह जल्द मरे। परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं समय अनुसार। स्त्री और पुरुष के सच्चे प्रेम की कथा केवल उपन्यासों और सिनेमा के पर्दों पर देखी जा सकती है, वास्तव में वह कहीं नहीं है। जो अज्ञानी है उसके लिए दुनिया ऐसी ही दिखेगी। वास्तव में लोग ऐसे ही सोचने लग जाएंगे, है ना, लेकिन सच्चे आत्मज्ञानी, है ना, जीवन में सुखी रहते हैं। आप भी सोचते होंगे कि हम बात बना करके बोल रहे हैं, पर हम पर अपने जीवन के अनुभव की बात हम कर रहे हैं, है ना। अगर हम योग साधन नहीं करते होते तो आज हम इतना सुखी कभी भी नहीं हो सकते। हम भी वही सोचते कि जो लिखे हुए हैं गुरुदेव, है ना। स्त्री और पुरुष के सच्चे प्रेम की कथा केवल उपन्यासों और सिनेमा के पर्दों पर देखी जा सकती है, वास्तव में वह कहीं नहीं है। वास्तविक बात यह ऐसा नहीं है। जो सच्चा योगी होगा उसका परिवार भी आनंद से पूर्ण होगा। वो तपस्वी होंगे। लोग घर में तपस्या नहीं करके पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या करने जाते हैं, तो फिर जीवन कैसे सुखी रहेगा। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए नित्य दिन नियमित योगाभ्यास कीजिए और नित्य दिन नियमित सद्गुरु के किताबों का अध्ययन कीजिए और नित्य अपने आत्मा का ध्यान कीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा ये संसार में आप स्वयं आए हैं। आपने अपनी इच्छा से शरीर धरा है, आपने अपनी इच्छा से परिवार गढ़ा है ना। फिर आप अपने परिवार को कितना खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए त्याग, तपस्या, प्रेम, सौहार्द सब की आवश्यकता पड़ती है, जो बिना योग साधन से संभव ही नहीं है। ईश्वर के सच्चे प्रेम और भक्ति की कथा केवल मजहबी किताबों, महात्माओं और पोपों की युक्तियों और भक्तमाल की प्रतियों में है, पर वास्तव में संसार के भीतर नहीं है। हाँ, ये बात सही है। ये तो जीवन मरण का सवाल है। लोग ईश्वर से सच्चा प्रेम और भक्ति और ये सब कहानी और किताब पढ़ कर के अपनी जान गंवा दे रहे हैं, लेकिन भगवान तो आते नहीं, क्योंकि बाहर भी है ही नहीं, और जो खुद ही ईश्वर है वो खुद को जानता ही नहीं। क्या करे बेचारा, ये बात अलग है ना। इन बातों से ऊपर सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं, सच्चा और स्वाभाविक प्रेम आत्मा का किसी के साथ नहीं हो सकता। हो सकता है और होता है तो केवल अपने साथ और अपनी आत्मा के साथ। ये समझ लीजिए, जीवन का यही तत्व है। हम लोग किसी से भी प्रेम करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ हमारी आत्मा होती है ना। आत्मा की खुशी के लिए सब कुछ होता है, तो सामने वाला भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा है। अगर योग साधन, ध्यान, तपस्या करेंगे तो जीवन कोई तकलीफ का नहीं है और आनंदमय हो जाएगा, है ना। सिर्फ अज्ञान है, तकलीफ का कारण है अज्ञान। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। संसार में आकर के सद्गुरुदेव ऐसा साधन बतलाए हैं, अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, चक्र भेदन बतलाए हैं, शिवहम का मंत्र बतलाए हैं, प्राणोपासना बतलाए हैं, प्रणव बतलाए हैं और शुद्ध ज्ञान दिए हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। अगर आप इसको ठीक से समझ गए तो स्वर्ग नरक के चक्कर से दूर हो जाएंगे आप। आगे पढ़ते हैं सद्गुरु क्या बतला रहे हैं ना। आत्म प्रेम ही सच्चा और स्वाभाविक प्रेम है। आत्मा ही हमारे सुख दुख का सच्चा साथी है। देखिए कितनी मार्के की बात है। आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम, यही सबसे सच्चा और स्वाभाविक प्रेम है। आत्मा ही हमारे सुख दुख का सच्चा साथी है। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से साधन, ध्यान, तपस्या करेंगे, और नहीं तो बाहर के कार्य कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। आत्मा ही हमारे सुख दुख का सच्चा साथी है। जब दिल उदास हो जाए, कुछ बात ऐसी हो जाए समझ में ना आए, तुरंत ध्यान मग्न हो जाइए, है ना। अगर बाहर में है तो ध्यान मग्न हो जाइए, है ना।
अगर घर में है तो प्रणव में डूब जाइए, है ना। आपकी समाधान, आपकी माने क्या बताऊं, दुखों का समाधान हो जाएगा। दूसरे की सहायता मांगनी व्यर्थ है। दूसरे की सहायता क्यों मांगेंगे, कह रहे हैं गुरुदेव। कोई किसी की सचमुच सहायता नहीं कर सकता। कोई किसी की सचमुच सहायता नहीं कर सकता। दूसरे को कष्ट पहुंचाने और दूसरे को नीचा दिखलाने का जतन भी व्यर्थ है। ना तो दूसरे को कष्ट पहुंचाना चाहिए, ना दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए। ये जतन करना ही व्यर्थ है। इसमें हमारी उस शक्ति और समय का अपव्यय होता है। ये सब फालतू कार्य में हमारी उस महिमा भरी शक्ति नष्ट हो जाती है ना। समय का अपव्यय भी हो जाता है। हमारी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इस शक्ति को जिसे हम अपनी भलाई और अपनी उन्नति में लगाकर जीवन मुक्त और सुखी हो सकते हैं। इसलिए दूसरे का चिंतन छोड़कर आत्मचिंतन में तल्लीन हो जाइए, है ना। कार्य करते रहिए, जगत का सारा कार्य करते हुए आत्मचिंतन भी हो सकता है। अभ्यास की बात है ना। जब जब गलत करें तब तब सही हो जाए, है ना, वही आत्मचिंतन है ना। यह यत्न करने पर भी हम वास्तव में ना दूसरे को कष्ट पहुंचा सकते हैं, ना सुखी कर सकते हैं। मार्के की बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं चाहे जितना भी यत्न कर लीजिए, वास्तव में हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते और किसी को सुखी भी नहीं कर सकते। कष्ट किससे होता है? स्वयं से। सुख किससे होता है? स्वयं से। यदि कोई हमें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो अपने को वैसा हमने बना लिया होगा तभी ना। किसी को पीड़ा पहुंचाए होंगे, लड़ाई झगड़ा किए होंगे तो कष्ट पहुंचाए। और ऐसे ही तो कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी को सुखी रखना चाहते हैं तो अपना व्यवहार में त्याग और तपस्या जरूरत है, बहुत जरूरी है। बिना योग साधन के जीवन जिया नहीं जा सकता। ये सारे चक्रव्यूह हैं। इन चक्रव्यूह से वही उठ सकते हैं जो चक्र भेदन करने जानते हैं, है ना। इस चक्रों को भेद करके निकलना पड़ता है। इस संसार एक समुद्र की तरह है, जैसे पानी का समुद्र है। यदि पानी है और जो तैरने नहीं जानता है तब तो उसकी दशा क्या होगी। उसी तरह संसार चक्र में जो डूब जाएंगे अगर आप चक्र भेदन साधन नहीं करेंगे, है ना। देश का उद्धार करने चले हैं। देश की चिंता है पर अपना उद्धार नहीं करते जिसे कर सकते हैं। जो सबसे सहज है वह है अपना उद्धार। अपना उद्धार अगर सब लोग कर ले तो देश का उद्धार हो जाए। पर देश की चिंता है लोगों को, पर अपना नहीं। अपनी चिंता कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्मगौरव, है ना, सबसे बड़ी चीज़ है। घर घर में सब योग साधन करेंगे जब, अपने बच्चों को जब शिक्षा देने लगेंगे जब, तो दुनिया बदल जाएगी स्वतः ही, है ना। संसार का ना कोई उद्धार कर सकता है और ना सारे संसार को मिटा सकता है। ना तो संसार का कोई उद्धार कर सकता है, ना तो संसार को मिटा सकता है। मनुष्य अपनी ही कल्पना और अज्ञान के कारण अवनति और गुलामी के गड्ढे में अपने से अपने ही विश्वासों के कारण गिरा हुआ है। केवल अज्ञान के कारण अवनति के गड्ढे में, गुलामी के गड्ढे में अपने विश्वासों के कारण गिरा हुआ है। हम स्वयं अपने को गिराने वाले और अपने उद्धारक हैं। हम स्वयं अपने को गिराने वाले और अपने उद्धारक हैं। अपने सहायक हम स्वयं हैं। हमारा सच्चा सहायक हमारी आत्मा है ना। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि सब कर्म करने वाले आप ही हैं, सब कर्मों के फल मिलेंगे बोल के नियम भी आप ही ने बनाए हैं। स्वावलंबन, स्वातंत्र और आत्म गौरव की महानता जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार से समझ में नहीं आती तब तक मनुष्य निर्भय होकर जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जीवन मुक्त होने के लिए सच्चा ज्ञान चाहिए, है ना। और जब तक मनुष्य स्वावलंबन और आत्मबल द्वारा निर्भय नहीं हुआ तब तक वह अनेक प्रकार के देवता, देवियों और ईश्वरों की कल्पना करता रहेगा और इनसे अलग होकर सर्वथा स्वतंत्र होने से डरेगा, है ना। इसको ठीक से समझ लेना है। तो बहुत चर्चा हो रही है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं देखिए। डर के भीतर ही लोगों को ईश्वर के होने का प्रमाण मिलता है ना। ईश्वर का प्रमाण क्या देते हैं? भयानक कोई डर,
कोई भयानक कोई प्राकृतिक आपदा कुछ हो जाए तो इन लोग दिखाते हैं कि देखो तुम लोग ईश्वर को नहीं मानते हो ना, ये सब कौन कर रहा, सब ईश्वर कर रहे हैं, ऐसे बतलाते हैं। डर के भीतर ही लोगों को ईश्वर के होने का प्रमाण मिलता है। 15 जनवरी सन 1934 को 2 बजे दिन में क्षण भर में भूकंप द्वारा बिहार में हजारों मनुष्य मर गए। बताइए, 15 जनवरी सन 1934 की बात है, बिहार में क्षण भर में हजारों मनुष्य मर गए, इतना बड़ा भूकंप हुआ है ना। लोग कहते हैं देखो ईश्वर के होने का प्रमाण मिल गया। अब बता रहे हैं लोग, देखो देखो बोल रहे हैं, ईश्वर के होने का ये प्रमाण मिल गया। हजारों मर गए, हजारों चोट से कराह रहे थे, लाखों मनुष्य बिना घर बार के हो गए, लाखों भूखों और जाड़ों से मर रहे थे। मनुष्यों को दया आई, उन्हें खोद कर निकाला, जख्मियों को मरहम पट्टी की, भूखों को भोजन दिया, नंगों को वस्त्र दिया, मैदान में पड़े हुओं के लिए झोपड़ी उठा दी। पर जिस कारण से यह सब कुछ हुआ था, जिसने इतनी बड़ी निर्दयता की, वह ईश्वर सिद्ध हो गया है ना, अथवा इस निर्दयता द्वारा उस ईश्वर की ईश्वरता सिद्ध हो गई, जिसे ईश्वर के अनुयायी ही परम दयालु और करुणा सागर कहते हैं। भूकंप द्वारा ईश्वर नहीं सिद्ध हो सकता, राक्षस चाहे सिद्ध हो जाए, गुरुदेव कह रहे। ऐसी स्थिति में ईश्वर को क्या परम दयालु करुणा सिंधु कहेंगे आप? वैसे ईश्वर का क्या सिद्धि, इसमें कुछ नहीं है, ईश्वरता क्या सिद्ध होगी? गुरुदेव कह रहे हाँ राक्षस हो सकता है ना। इतनी क्रूरता, बहुत दुख की बात है, लेकिन लोग कैसी बातें करते हैं। देखो ईश्वर ने ऐसा किया, भूकंप हुआ, इतने लोग मर गए, और बनाने वाले बचाने वाले कौन है? मनुष्य बेचारा खोद खोद के निकाल रहे हैं। दुखी में पीड़ित हैं, किसको वस्त्र दे रहे हैं, किसको कहाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, सब वो सबके पीछे पड़े हुए हैं। घर द्वार नहीं है तो बना दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर सिद्ध हो गया। लोग कह रहे हैं देखो ईश्वर नहीं है कहते हो ना, लेकिन इतना बड़ा भूकंप किसने किया? सब ईश्वर ने किया है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, राक्षस चाहे सिद्ध हो जाए, भूकंप द्वारा ईश्वर नहीं सिद्ध हो सकते, राक्षस चाहे सिद्ध हो जाए। भूकंप द्वारा ईश्वर नहीं सिद्ध होता, अलबत्ता यह सिद्ध होता है यदि सचमुच कोई दयालु ईश्वर होता तो ऐसा भूकंप न होने पाता। सचमुच यदि कोई दयालु ईश्वर होते, सचमुच के होते, तो मनुष्यों के ऊपर इतनी आपदा विपत्ति क्यों आती? वो तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक भी हैं, सब जगह हैं, तो क्या नहीं देख रहे थे? इतने सारे मनुष्य मर रहे हैं। बताइए, आप ही सोचिए। नहीं, सोचने का ताकत नहीं है। सब कहते हैं बाप रे बाप, सब ईश्वर कराए हैं, इसी से तो सिद्ध होता है ईश्वर है। पर मनुष्य तो भय से ही ईश्वर की कल्पना करता है, मनुष्य तो केवल भय से ही ईश्वर की कल्पना करता है। अतः जिसे जितना ही भयंकर, क्रूर और बड़ा देखता है, उसे उतना ही ईश्वर मानता है। लीजिए, मनुष्य की वृत्तियाँ देखिए, केवल भय को ईश्वर की कल्पना करता है, भय को, भय से, है ना। वो जितना ही भयंकर, क्रूर और बड़ा देखता है, उसे उतना ही ईश्वर मानता है। नदियों और समुद्रों की महानता और भयंकरता देखकर यही मनुष्य, है ना, यही मनुष्य जाति, इन्हें भी ईश्वर मानने लगी थी। नदियों को, पहाड़ों को, सबको ईश्वर मानता है। समुद्रों को भयंकरता देख करके सबको ईश्वर मानता है। नदियों और समुद्रों की महानता और भयंकरता देखकर यही मनुष्य जाति इन्हें भी ईश्वर मानने लगी थी। ईसाइयों का ईश्वर आदि में जल पर ही डोल रहा था। ईसाई लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर तो पानी में डोल रहा था। और सनातन धर्मियों का भयंकर समुद्र और सर्पों पर सो रहा था। और सनातन धर्मी कहते हैं कि हमारे ईश्वर तो भयंकर समुद्र के अंदर सर्प के ऊपर सो रहे थे। सो रहे थे ना, सोते हैं पता नहीं। और बड़े बड़े झंखाड़ वृक्षों और पर्वतों को देखकर उनमें ईश्वर की
कल्पना की गई विशाल वृक्षों को ना देख करके डर जाते हैं लोग और ईश्वर की कल्पना करते हैं। आग को निर्दयता पूर्वक जलाते हुए देखकर उसकी भयंकरता और महानता ने उसे भी, उस जड़ अग्नि को भी ईश्वर बना दिया। आग की निर्दयता, आग निर्दयता पूर्वक लोगों को जला डालती है, उसको भी लोगों ने ईश्वर बना दिया। यदि वह ईश्वर होते तो लोगों को क्यों जला डालते, जीवित लोगों को बचा लेना चाहिए ना। ऐसी ऐसी बातें हैं। अब बताइए ईश्वर को कैसे लोग मानते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब जलाकर राख कर देता है तो उसको आग को ईश्वर मान लिया। सूर्य की महानता और उसकी भयंकरता ने उसे भी ईश्वर बना दिया। सूर्य की महानता और भयंकरता देख करके उसको भी ईश्वर बना लिए। क्रूरता, भयंकरता और निर्दयता में ही लोग ईश्वरता का स्वप्न देखते हैं, है ना। क्या करें बताइए। क्रूरता, भयंकरता और निर्दयता में ही लोग ईश्वरता का स्वप्न देखते हैं। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। बताइए, जब कोई मर जाता है तब लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, उससे पहले नहीं। एक आदमी को उसने निर्दयतापूर्वक मार डाला, एक आदमी को उसने निर्दयतापूर्वक मार डाला, है ना। बस राम सिद्ध हो गए। कोई मर गया, क्या कह रहे हैं, राम नाम सत्य है। ओ, उससे पहले कुछ नहीं। किसी ने मार दिया और इसको ले जा रहे हैं शमशान तो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। वह बेचारा मरना नहीं चाहता था, वह राम के घर जाना नहीं चाहता था, पर राम ने उसे जबरदस्ती निर्दयता पूर्वक खींच लिया। लीजिए, वो बेचारा मरना नहीं चाहता था राम के घर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन ईश्वर ने जबरदस्ती उसे खींच लिया। अब बताइए, बस राम की ईश्वरता सिद्ध हो गई। तब लोगों ने कहा ईश्वर ने खींच लिया, अपने पास बुला लिया, ईश्वर ने उसको बुला लिया, है ना। तो अब कहते हैं क्या, राम नाम सत्य है। उससे पहले नहीं था, मार दिए तब जाके सत्य हुआ। हाँ, कहते हैं राम ही सबको मारते और जिलाते हैं। बताइए, राम ही सबको मारते और जिलाते हैं। बताइए, और लोग आंख मूंद के इन बातों को मानते हैं। राम को ऐसा समझते हैं। बताइए, संसार ने राम के जिम्मे अच्छा काम क्या है, सौंप रखा है। गुरुदेव क्या करें संसार ने राम के जिम्मे अच्छा काम सौंप रखा है। इन असंख्य और अनंत मनुष्यों के अनंत और असंख्य जन्मों के असंख्य कर्मों का हिसाब रखना है, हिसाब रखना, और उसके अनुसार नरक और दोजख में डालकर सबको भूंजना भी राम ही के जिम्मे है। बताइए, हाँ, ये ऐसा काम दिए हैं उसको। सबको कौन कितना कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से स्वर्ग नरक देना और भूंजना। ठीक है, लिखे हैं ना, कढ़ाई समेत तलते हैं मनुष्य को। फोटो ऐसा ऐसा बना के रखे हैं, स्वर्ग एक अलग और नरक एक। बताइए, ये राम क्या करते हैं। देखिए, राम क्या है, एक आफत है एक आफत है। गुरुदेव बोल रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी देवी या ईश्वर का रूप भी महाभयंकर माना है। कोई कोई अपने देवी देवता का, ईश्वर का रूप बनाते हैं, महाभयंकर बनाते हैं, और उनका नाम रखा है महाकाली। महाभयंकर फोटो बनाते हैं और नाम रखते हैं महाकाली। भयंकर, क्रूर और निर्दयी दिखाई देने वाली पदार्थों को भयवश ईश्वर मान लिया। जितना भयंकर, जितना क्रूर जो दिखलाई पड़ेगा, उसको इन्होंने भयवश ईश्वर मान लिया। बताइए, आपके विचार क्या हैं। सोचिए आप, ऐसी बातें चल रही हैं। विद्वान होने पर यही मनुष्य विचारता है कि यह ईश्वर नहीं हो सकते, पर मनुष्य का डरने वाला स्वभाव उनको सर्वथा ईश्वर से अलग नहीं होने देता और किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता जाता है। जब विद्वान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आती है, ये से ईश्वर कैसे हो सकता है। लेकिन भयवश ये फिर किसी न किसी रूप में उसको मानते जाते हैं। अब वह ईश्वर को साकार
ना मानकर शून्यवत निराकार निर्विकार और मन बुद्धि से परे मानता है। अब लीजिए, है ना, कौन इतना सवाल जवाब करेगा, है ना। तो जितने लोग सवाल जवाब करते हैं तो छोड़ो, बोलते हैं ईश्वर को कैसे देख सकोगे, वो तो निराकार है, शून्यवत निराकार निर्विकार, मन बुद्धि से परे मानता है। मन बुद्धि से परे ईश्वर को मानते हैं तो कैसे देखे उन्होंने, पता नहीं। हम लोगों ने जाना, सदगुरुदेव जो बतलाए और हम लोग की आत्मा को समझ में आया कि जो कुछ भी है सब इसी आत्मा की कल्पना है। इसी आत्मा के अंदर मन है और सब मन की कल्पना है। ईश्वर को क्रूर से क्रूर और भयानक से भयानक समझते हैं कुछ लोग, है ना। जब अपने अपने तरीके हैं, हम लोगों ने जाना, और कुछ तो उसको निराकार शून्यवत निराकार समझते हैं और मन बुद्धि से परे। तो सदगुरुदेव का कहना है कि मन और बुद्धि से यदि कोई परे है तो सिर्फ हमारी आत्मा है और दूसरा कुछ भी नहीं। और मन और बुद्धि से कौन परे हो सकता है? कोई भी नहीं, है ना। अब जब तक ईश्वर को मन से या बुद्धि से आप परे समझते हैं तो कैसे पाए होंगे उसको, कैसे देखे होंगे आपने उसको? मन से परे बुद्धि से परे जो कोई है उसका अनुमान भी नहीं कर सकेगा कोई, है ना। सिर्फ बातें हैं। अंतरात्मा है, अपना आप है, अपना मन है, अपना सब कुछ है ना। और इसको आप जैसा सोचे कर सकते हैं। जैसा सोचे, है ना। अब वह ईश्वर को साकार ना मानकर शून्यवत निराकार निर्विकार और मन बुद्धि से परे मानते हैं। बहुत तरह के तर्क वितर्क हुए, सवालों का जवाब देना मुश्किल पड़ा तो लोगों ने उसको कह दिया कि उसका आकार प्रकार ही नहीं है, निराकार है। अब कौन उसका सवाल जवाब करेगा? कौन कहेगा कि समुद्र के अंदर में और विशाल समुद्र और महाभयंकर समुद्र के अंदर में और शेषनाग के ऊपर में भगवान सो रहे हैं, तो उस पर सवाल जवाब हुआ ना अनेक। कौन करेगा? इसलिए निराकार बता दिए, शून्यवत निराकार और कुछ भी नहीं। और मन और बुद्धि से भी परे है, तो काहे तर्क वितर्क करेगा कोई, है ना। अद्भुत बातें हैं, है ना। मनुष्य कितना विद्वान है, कितना बुद्धिमान है, बाप रे बाप। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं चाहे जो कुछ भी है, चाहे आप उसको शून्यवत मानिए, निराकार मानिए, कुछ भी मानिए, तो मन के ऊपर ही सब कुछ है। और जितना जो स्वर्ग नरक ईश्वर सब कल्पित है ना, सारा विश्व ब्रह्मांड भी कल्पित है। लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ पर सुख शांति से रहिए। यहाँ पर और एक कल्पना करके अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं? लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे? सदगुरुदेव यही बात बतला रहे हैं कि भय से मानने लगे लोग, है ना। ऐसी बात है, भय से ईश्वर को मानने लगे और इसका समाधान नहीं मिला जब, है ना। सदगुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं, आत्मज्ञान हम लोगों को दिए हैं, इसमें अपने अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाए, है ना। नित्य दिन योगाभ्यास करते करते अनुभवजन्य ज्ञान भी होता जाएगा, है ना। मन और बुद्धि से परे वो निराकार शून्य वो भी नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं ना, निराकार है, शून्य है, यह भी मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है, हाँ। और उसको आप परे कैसे बता सकते हैं, है ना। इसलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप नित्य योगाभ्यास करें, मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और इस संसार में रहते हुए आनंद से हम लोग रहेंगे, सूक्ष्म शरीर में भी आनंद से रहेंगे। सूक्ष्म शरीर में भी हम लोग को कष्ट कौन पहुंचाता है? हमारा मन, क्योंकि वह मनोमय दुनिया है और मनोमय संसार है और मनोमय शरीर भी है उस समय के लिए। और उस वक्त जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो क्यों इस तरह से सोचेंगे? जागृत अवस्था में सुख से रहिए, यानी स्थूल जगत में, और सूक्ष्म शरीर में जब जाएंगे तब भी सुख से रहिए। और जब इच्छा होगी तो शरीर धारण करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि जब समाधि लगेगी, जब इच्छा होगी तभी आप शरीर धारण करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अज्ञात शक्ति से जन्म मरण तो होते ही रहता है। लेकिन मनुष्य इतना विद्वान है कि वह इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। मतलब अज्ञात शक्ति से जो जन्म मरण हो रहा है उस बंधन से छूट जाना चाहता है, ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार, है ना, जन्म ले,
इच्छानुसार शरीर धारण करे मतलब, और इच्छानुसार शरीर का त्याग करे मतलब स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल होने के लिए भी वह चाहता है कि अपनी इच्छा से हो, है ना। तो उस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चक्र भेदन साधन ही करना पड़ेगा। प्रणव शुभभावना मंत्र सब करते हुए जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, यानी अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। अभी तो लोग ब्रह्म बोलने से बाहर की दुनिया में दौड़ने लगते हैं, ईश्वर बोलने से बाहर की दुनिया में दौड़ने लगते हैं ना लेकिन यह नहीं जानते कि स्वयं ही ईश्वर हैं। तो इसलिए गुरुदेव जो साधन बताए हैं उसको मन लगा कर रोज रोज किया जाए। तो इसको पूरा कर देते हैं पढ़ करके, यह पाठ भी पूरा हो जाएगा अभी, है ना। तो इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो गुरुदेव जो लिखे हैं और एक बार पढ़ देते हैं। अब वह ईश्वर को साकार ना मानकर शून्यवत, निराकार, निर्विकार और मन बुद्धि से परे मानता है। मन बुद्धि से परे है, निराकार और शून्य है, तो है कैसे? पर नहीं, सब कहकर भी भयजनित अज्ञानवश लोग ईश्वर को मानते जाते हैं। हृदय में जब तक भय रहेगा, है ना, तब तक आप ईश्वर को मानते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा भय भी दूर नहीं होगा। जैसे अंधकार में रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हो गया और भय से कांप रहे थे, वैसी स्थिति ही है ना। तो गुरुदेव जो आगे बतला रहे हैं, पढ़ते हैं। स्वातंत्र, स्वराज और मुक्ति की प्राप्ति के लिए उसके सामने नाक रगड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं क्या बात है ना। अपनी स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति के लिए उन्होंने जो भगवान को बना लिया है, मन से, कल्पना से, जैसे भी करके उसी के सामने नाक रगड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और भिक्षा मांगते हैं स्वतंत्रता। बताइए कैसे मिलेगा? स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति मांगने से नहीं मिलती, मिलेगी क्या? स्वतंत्रता, स्वराज, ये सब मुक्ति, ये सब मांगने से नहीं मिलती है। वह किसी की कृपा से भी नहीं मिल सकती, पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है ना। वह किसी की कृपा से नहीं मिलती। मांगने से भिक्षा मिल सकता है तो ये मुट्ठी भर चावल या कुछ मिलेंगे, आपको महल अट्टालिका नहीं मिलेंगे, है ना। स्वतंत्रता और स्वराज अपने पास है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं स्वतंत्रता और स्वराज अपने पास है, अपनी चीज है, अपने अधीन में है, जिसे हमने स्वयं बनाया है। उसी से भिक्षा मांगनी मूर्खता है। ईश्वर मिट्टी का हो या पत्थर का, हमारा ही बनाया हुआ है। चाहे मिट्टी का हो या पत्थर का हो, सब हमारा बनाया हुआ है। चाहे निराकार हो या साकार हो, सब हमारा बनाया हुआ है। हमने जैसा सोचा वैसा बना लिया ईश्वर को, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर है। मन से उसको निकाल दिए, मन शुद्ध निर्मल हो गए ना। हम स्वयं उसे गढ़कर अपने ऊपर बैठा लेते हैं, फिर उसी से अपनी मुक्ति की भीख मांगते हैं। वह क्या मुक्त करेगा? निराकार ईश्वर सर्वथा निराकार और शून्य है, वह केवल हमारी कल्पना है। बताइए, निराकार ईश्वर सर्वथा निराकार और शून्य, वह भी हमारी कल्पना है। और जिसको आप बना के रखें गढ़ के, और उसके सामने बैठ कर के प्रार्थना कर रहे हैं और मुक्ति मांग रहे हैं, क्या वह मुक्ति देगा आपको? अपनी ही कल्पना द्वारा अज्ञानवश हम अपने ऊपर अपना एक मालिक बैठा लेते हैं। अज्ञानवश हम लोग कल्पना करके अपने ऊपर एक मालिक, एक भगवान को बैठा के रखे हैं। कल्पित मालिक को हटाने के लिए बहुत बड़े सामान और सेना की आवश्यकता नहीं है, ये कल्पना से निकाल देना है बस। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, शास्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, शस्त्र और अस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है ना। किसी से लड़ना भी नहीं है। हमारा मालिक कल्पित है, हमारा शासक कल्पित है, हमारा जो मालिक है कल्पित है, हमने कल्पना किया है। वो शासक, सातित, मालिक सब जितना है कल्पना है। आसमानी बादशाह है ना, आसमान की तरह शून्य है अतः हमारा बंधन भी शून्य और कल्पित है। तो जिस बंधन में बंधे हुए वह भी शून्य और कल्पित है। हम अपनी तमाम भयजनित कल्पनाओं को छोड़कर यदि आज ही से स्वावलंबन, स्वाधीनता, स्वातंत्र, आत्मबल और आत्मज्ञान का आश्रय ले लें तो हम
आज ही से स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त हैं। बहुत बड़ा ज्ञान दिए हैं गुरुदेव, है ना। सिर्फ अपने आप को जान लेना चाहिए और अपनी तमाम भयजनित जितने कल्पनाएं हैं उन सबको छोड़ दीजिए। नित्य ही योगाभ्यास कीजिए, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नित्य सवेरे समय अनुसार उठिए और योगाभ्यास कीजिए और 24 घंटे अच्छे से काम कीजिए। बाहर जगत में, है ना, धनोपार्जन करना है जितना अपने परिवार को चलाने के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करना है, जिससे दूसरों का भी उपकार हो, वैसे ही धनोपार्जन करना है, जिससे जगत में शांति मिले और अपने परिवार में खूब सुख शांति से रहना है। नित्य योगाभ्यास करना है, पूरे परिवार को शिक्षा देनी चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अपने घर में जब सब लोग ओम प्रणव जाप करेंगे, है ना, चक्र भेदन नित्य करेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, व्यवहार कुशल हो जाएंगे सब लोग, परिवार में शांति होगी, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव यह ज्ञान बताए हम लोगों को। तो यह पाठ जो है अध्याय 9 यह पूरा हो गया कि लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे, सबको मालूम हो गया, है ना। तो भय से माने हैं सब, ऐसी कोई माने शक्ति नहीं है बाहर में, आत्मा को छोड़कर। आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। तो फिर अगला फिर बाद में चर्चा होगी। आज इतना ही, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।